मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं पाँच पाँच का चैप्टर विद्युत धारा। ठीक है। और इस चैप्टर में अपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। जैसे ओम का नियम पढ़ लिया, ओम की नियम की उत्पत्ति अपने कल पढ़ी थी, और कुछ परिभाषाओं के बारे में अपने कल अध्ययन किया था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है, यहाँ से इस टॉपिक से एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। कार्बन प्रतिरोध नेक्स्ट टॉपिक अपना है, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोट। वर्णकोट, ठीक है। देखो, प्रतिरोध जो है आपके पास में, अपन ने पढ़ा प्रतिरोध क्या होता है कि जो धारा में अवरोध उत्पन्न करे उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था। तो प्रतिरोधक मतलब वो जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा उस युक्ति को अपन कहते हैं प्रतिरोधक। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। और ये जो प्रतिरोधक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बनते हैं। फर्स्ट होता है तार आबंध प्रतिरोध प्रतिरोधक, पहले होते हैं तार आबंध प्रतिरोधक, और दूसरे होते हैं कार्बन प्रतिरोधक। क्या होते हैं? कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है। तार आबंध प्रतिरोध जो होते हैं ये जो मिश्र धातुएं अपने पास होती हैं, जो दो धातुओं को मिक्स करके बनाई जाती है, उनसे बने हुए होते हैं। जैसे कि नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, इनसे बने होते हैं। लेकिन इनकी क्वालिटी है कि इनकी जो परास है, मीन्स इसका जो मान है वो कम होता है, कम मान के होते हैं। इसलिए उच्च मानों के लिए दूसरे प्रकार के प्रतिरोध को बनाया गया, जिनको अपन कहते हैं कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन से बने होंगे, इनकी परास भी अधिक होगी, अधिक मानों के अपन बना सकते हैं। ठीक है। और ये काफी इनकी तुलना में सस्ते भी होते हैं बनाने में। तो अपन पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन जो प्रतिरोध होता है, एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि इस प्रकार की होती है। कार्बन से बना हुआ एक युक्ति होगी, बेलनाकार युक्ति होगी। इस बेलनाकार युक्ति में दो ये आपके पास में संयोजक तार होते हैं। इस बेलनाकार युक्ति में इसके ऊपर चार वलय बनी होती हैं, रंगीन वलय। ठीक है। इस प्रकार से इस पे चार रंगीन वलय बनी होती हैं, और उन्हीं वलयों की सहायता से अपन क्या करते हैं, इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो पहली और दूसरी, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड, ये थर्ड वलय, और ये फोर्थ वलय। तो जो इसमें पहली और जो दूसरी वलय होती हैं ये अंकों को निरूपित करेंगी, सार्थक अंक को। ठीक है। और जो आपके पास में तीसरी जो वलय होती है ये गुणक को व्यक्त करेगी, और चौथी जो वलय होती है ये विश्वसनीयता, सहनशीलता, सहता को रिप्रेजेंट करेगी। अब इनके मान कहां से? तो इनके मानों के लिए अपने पास एक सारणी होती है, उस सारणी को अपन याद रखेंगे। उस सारणी की अपने पास एक ट्रिक भी होती है याद करने की, वो भी आपको बताई जाएगी। तो फर्स्ट तो अपने पास होंगे रंग। ठीक है। रंगों के बाद में दूसरा अपना था अंक, तो ये होंगे नेक्स्ट अपने पास अंक। अंक के बाद में तीसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? गुणक को। तो नेक्स्ट आपके पास में होगा गुणक, और गुणक के बाद में होगी सहनशीलता या सहता या उसकी विश्वसनीयता। ठीक है। तो जो इसके रंग होते हैं, इनको रंगों को याद करने की एक बड़ी ही आसान ट्रिक होती है जिनको आप याद रख सकते हैं। वो होती है ब्लैक, ब्राउन, रोड ऑफ योर गेट, बिकम वेरी गुड कलर when given silver color, सॉरी वेरी गुड कलर नहीं, वेरी गुड when given silver color। ट्रिक होती है ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड when given
सिल्वर कलर। इसी के आधार पर अपन इसको याद, ये क्रम है याद करने का। तो पहला ब्लैक है तो ब्लैक, दूसरा ब्राउन है, ब्लैक काला, ब्राउन आपके पास है भूरा। उसके बाद रोड है तो रोड से बनेगा रेड लाल कलर। उसके बाद ऑफ है तो ऑफ से बनेगा ऑरेंज नारंगी। योवर से बनेगा येलो पीला। गेट से बनेगा ग्रीन हरा। बिकम से बनेगा ब्लू नीला। फिर वेरी से बनेगा वोलेट बैंगनी। गुड से बनेगा ग्रे, जिसको आप कह सकते हो धूसर या स्लेटी जो कलर होता है। वैन से बनेगा वाइट सफेद। गिवन से बनेगा गोल्डन, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो सोने के जैसा। सिल्वर, सिल्वर है ये अपने पास, रजत चांदी के जैसा। और कलर से बनेगा नो कलर मीन्स वर्णहीन रंगहीन। ये आपको याद रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से हर साल पूछा जाता है, जिसको आप इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रम हो गया, इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अंकों की बात करें तो 0 से स्टार्ट लिखने करेंगे आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक आप कलर का अंक लिखेंगे। गुणक को आप 10 टू पावर से स्टार्ट करेंगे। 10 टू पावर 0 10 के गुणक में होते हैं ये, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 3। इसी प्रकार से अपने 9 तक लिखेंगे। 10 की पावर 6 ये 7 ये 8 और फिर 9। फिर गोल्डन और सिल्वर के लिए होगी 10 की घात -1 और 10 की घात -2, ठीक है। 9 कलर के लिए कुछ नहीं। जो विश्वसनीयता है वो 3 ही कलर की होती है, गोल्डन सिल्वर और नो कलर मीन्स वर्णहीन की। गोल्डन की होती है ±5%, मीन्स जो प्रतिरोध आएगा उसमें ±5% की वेरिएशन आ सकता है। सिल्वर में ± का 10% आ सकता है और नो कलर वर्णहीन में ± का 20% आ सकता है, ठीक है। तो ये टेबल आप याद रखें और उससे अपने को मिलेगा। तो ये 4 इस पे वलय बनी होंगी। पहली 2 अंकों को व्यक्त करेंगी, दूसरी 2 गुणक को व्यक्त करेंगी, सॉरी थर्ड जो है, और फोर्थ जो है वो सहनशीलता को व्यक्त करेगी, विश्वसनीयता को। और कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास फोर्थ वलय उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में वो किसको व्यक्त करेगी, वर्णहीन को व्यक्त करेगी। अगर 3 ही है आपके पास में वलय तो आप समझेंगे कि जो फोर्थ है वो वर्णहीनता को व्यक्त कर रही है, ठीक है। तो ऐसे यहां से अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखो एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि एग्जाम में आपको एक ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, इस प्रकार से एक डायग्राम मिलेगा और कहेंगे कि दिए गए चित्र में जो प्रदर्शित चित्र है उसमें प्रतिरोध का मान बताइए। तो ऐसे आपको 4 वलय मिलेंगी ये आपके पास में और एक ये वलय मिले, ठीक है। जैसे पहला आपको मिल जाएगा नीला, पहली जो वलय है वो नीले रंग को व्यक्त करेगी, नीला है। दूसरा लिखा होगा आपके पास में नारंगी, ठीक है। थर्ड आपके पास में लिखा होगा लाल और फोर्थ जो लिखा है वो लिखा होगा चांदी। ऐसे आपको मिलेगा। तो ये पूछेंगे कि इसका आपके पास में क्या प्रतिरोध होगा। अगर फिजिकल रूप से अपने पास में, प्रैक्टिकल रूप से भी अगर ऐसे कोई प्रतिरोध है तो उसका मान भी अपन इस टेबल से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसका प्रतिरोध होगा R बराबर नीला। नीले के लिए अपने पास पहले 2 अंकों को व्यक्त करेंगे तो नीले के लिए अंक कितना होगा 6, ये लिख दिया आपने 6। नारंगी ऑरेंज, ऑरेंज के लिए अंक कितना होगा 3, तो ये 3 हो गया। डायरेक्ट आपको लिखना है मल्टीप्लाई, गुणक को व्यक्त करेगा तो मल्टीप्लाई साइन लाल रंग, तो लाल रंग के लिए गुणक का मान होगा 10 की घात 2, तो 10 टू पावर 2। फिर चांदी है तो चांदी है तो उसके लिए विश्वसनीयता होगी ±10% और मात्रक होता है O। तो इस प्रकार से अपने इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये इसका आपके पास प्रतिरोध होगा।
तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको ये याद रखनी है। टेबल याद रखने की ट्रिक बड़ी आसान है। ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन ए सिल्वर कलर। 0 से 9 तक अंक होते हैं। गुणक के मान जो होते हैं वो 10 टू पावर 0 से लेकर 9 तक, फिर 10 टू पावर -10 10 टू पावर -2। और सहनशीलता का मान गोल्डन, सिल्वर और नो कलर के लिए होता है, जो कि इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का जो मान है, उस प्रतिरोध का मान आपको दे रखा है ये दे रखा है R = 57 × 10³ ±20% ओम। इसके लिए रंगों को बताइए कि पट्टिकाएं किस प्रकार से व्यक्त करेंगी। तो इसमें जो पहली पट्टिका है, फर्स्ट, जो 5 को अंक को व्यक्त कर रही है, तो 5 किसके लिए होता है? ग्रीन के लिए। तो प्रथम पट्टिका हरे रंग को व्यक्त करेगी। द्वितीय पट्टिका, सेकंड पट्टिका है 7 आपके पास में देखो क्या होता है? वोलेट मींस बैंगनी रंग को व्यक्त करेगी। थर्ड पट्टिका जो है 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3 ऑरेंज के लिए, तो ऑरेंज के लिए है तो नारंगी रंग को व्यक्त करेगी। और फोर्थ आपके पास में देखो क्या है? 20 तो नो कलर मींस वो वहां पे कोई नहीं होगा, फोर्थ पट्टिका होगी ही नहीं, जो कि रंगहीन को व्यक्त करेगी। क्लियर है? अब आपके लिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको घर से करना है, आप उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध दे रखा है आपके पास, ठीक है, ये प्रतिरोध दे रखा है कि चित्र में दर्शाया गया जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधक है, उसका मान बताइए। तो आपको मान बताना है इसका। इसमें 3 पट्टिकाएं आपको दे रखी हैं। जो पहली पट्टिका है वो लाल रंग को व्यक्त कर रही है। दूसरी जो पट्टिका है वो हरे रंग को व्यक्त कर रही है। और तीसरी जो पट्टिका है वो नीले रंग को व्यक्त कर रही है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आपको आंसर बताना कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध आप सोल्व करके मेरे को बताएंगे कि इसका प्रतिरोध का मान कितना आएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप ये टेबल बड़ी ही आसान है याद करनी, सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इसको आप साइड में बना लें और उसकी सहायता से आप इसका मान निकालें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। कि जो प्रतिरोध हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन जिक्र किया था, कल पढ़ा था अपन ने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को, तो उस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ये भी कहा था कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर निर्भर करती हैं। तो ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे चालक पदार्थों के लिए, कि चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कैसे है। बड़ा ही आसान होगा कि जब अपन चालकों की बात करें तो कोई चालक है, उस चालक का यदि आप प्रतिरोध ताप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाएंगे आप? उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, उनको ऊर्जा मिलेगी। क्या बढ़ेगी? गति बढ़ने से उनकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में किए गए टक्करों की संख्या, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। जो जिगजैग मूवमेंट होती है उसमें जो टक्कर होती हैं, उन टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। और संख्या टक्करों की बढ़ने से देखो वेलोसिटी बढ़ी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो 2 टक्करों के बीच में जो लिया गया समय है, जब तेज चलेगा, स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। तो 2 टक्करों के बीच का जो लिया गया समय था, जिसको अपने कहा था विश्रांति काल, उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब आप ताप बढ़ाते हैं तो विश्रांति काल का मान घट जाता है, और विश्रांति काल का मान घटने से उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या फिर मैं कह सकता हूं चालकता क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। तो रिजल्ट क्या मिला कि जब चालकों का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, अर्थात उसमें से धारा कम प्रवाहित होगी। मैं कह सकता हूं चालकता में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अब प्रतिरोधकता को अपन किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो मान लिया आपके पास में कि प्रारंभिक 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो प्रतिरोधकता है, ताप पर प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं, तो रो नॉट है। ठीक है, और T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया अपन ने, बढ़ा के कितना कर दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है, रो T है। तो कितना परिवर्तन हुआ इसकी प्रतिरोधकता में, बाद में कितनी, ये पहले कितनी, ये, तो परिवर्तन कितना हुआ, रो T माइनस रो 0। ये जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है प्रारंभिक प्रतिरोधकता पर और एक डिपेंड करेगा ताप में परिवर्तन पर। तो प्रारंभिक प्रतिरोधकता और ताप में परिवर्तन दोनों के ही समानुपाती होता है। तो प्रारंभिक प्रतिरोधकता है रो नोट से डिनोट, तो इसके समानुपाती। और दूसरा ये जो परिवर्तन है ये किसके साथ में होगा, ताप में परिवर्तन के भी समानुपाती, मींस डेल टी। ताप में परिवर्तन कितना, डेल टी मींस T2 माइनस T1। यहां पे क्या है T माइनस 0, तो वो T बचेगा। तो व्यापक रूप से अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो दोनों को सम्मिलित रूप से लिखें तो क्या बनेगा, ये बनेगा रो T माइनस रो नोट 0 समानुपाती रो 0 इंटू डेल टी। समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आएगा, नियतांक क्या आएगा, रो T माइनस रो 0 इज इक्वल्स टू, नियतांक होगा अल्फा। ये समानुपाती चिन्ह को व्यक्त कर रहा है, ये साइन अल्फा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना कि फिर से कैसे लगा दिया। ये अल्फा एक नियतांक को व्यक्त कर रहा है और मल्टीप्लाई में था रो 0 डेल टी। ठीक है, तो यहां से अपने को रो टी का मान क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर किया, रो 0 प्लस अल्फा रो 0 डेल टी। देखो दोनों में से रो 0 कॉमन आ रहा है क्या, तो ये बनेगा रो टी इज इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये समीकरण जो है ये दर्शाएगी किसी टी ताप पर प्रतिरोधकता को। तो ये ताप पर निर्भरता के लिए समीकरण अपने को ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में भी काम आएगी कि किसी टी ताप पर प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, रो टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोधकता गुणा में 1 प्लस अल्फा डेल टी, जहां अल्फा अभी मैंने कहा था एक नियतांक है जिसे कहेंगे पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ये क्या होता है, ये होता है पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक। नियतांक है तो इसका मान प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होता है। तो इसका मान यहां से क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू, यहीं से निकालें, इसको इधर ट्रांसफर कर रखा है, तो रो टी माइनस रो 0 अपॉन में आएगा रो 0 इंटू डेल टी। रो टी माइनस रो 0 को अपन कह सकते हैं प्रतिरोधकता में परिवर्तन, तो डेल रो, और अपॉन में रो 0 डेल टी। इसका मात्रक निकालें तो देखो रो अपॉन रो, तो ये दोनों का मात्रक सेम होगा, तो बचेगा अपॉन में ताप बचेगा, तो 1 अपॉन ताप, तो इसका मात्रक हो जाएगा, ताप का मात्रक होता है केल्विन, तो 1 अपॉन क्या बनेगा, केल्विन, या फिर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पदार्थ की प्रतिरोधकता है जो कि एक नियत मान होता है, जो अपने को मिलेगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपने को इससे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इस प्रतिरोधकता की जगह प्रतिरोध होता तो कुछ नहीं, सेम टू सेम इसी प्रकार से चलता है डेरिवेशन, और उसी प्रकार अपन लिख सकते हैं कि प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध के लिए आर टी बराबर बनता R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, इस प्रकार से बनता। तो ये प्रतिरोध के लिए होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में अपने को दे रखा था कि प्राथमिक जो ताप है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अंतिम ताप है वो T डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अपने को इसके स्थान पर मिले कि प्रारंभिक जो ताप है वो है T1 डिग्री सेंटीग्रेड और अंतिम जो ताप है वो मिले T2 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो क्या होगा, तो ये दोनों समीकरण कैसे लिखी जाएंगी, तो अंतिम ताप होता है T, तो ये बनता है रो T2 इज इक्वल्स टू रो T1 और मल्टीप्लाई 1 प्लस एल्फा डेल टी अंतराल होता है, तो अंतराल को मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1। इसी प्रकार से प्रतिरोध के लिए लिखा जा सकता है RT2 इज इक्वल्स टू RT1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ये आपके पास में चालकों के लिए समीकरण जो है वो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के जो आपके पास उसको दर्शा रही है, निर्भरता को दर्शा रही है। ठीक है, अब इससे ग्राफ अपन डिनोट कर सकते हैं कि जो रो का मान है वो टी पर कैसे डिनोट कर रहा है, इस टी पर। तो अल्प ताप और उच्च ताप दोनों के लिए अलग अलग तरीके से दर्शाया जाएगा। तो ये आपको मिलता है रो और ये मिलता है ताप टी। अगर अल्प ताप हैं, निम्न ताप हैं, तो उस स्थिति में निम्न तापों पर तो ये इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर उच्च ताप हैं, उच्च ताप का ग्राफ मैं इधर बना रहा हूं, ये टी और ये रो। अगर उच्च ताप आपने ले रखे हैं तो उच्च तापों पर जो ग्राफ प्राप्त होगा वो आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में देखो निम्न ताप पर पहले नहीं बढ़ रही थी प्रतिरोधकता, लेकिन जैसे ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ रहा है। और अगर और ज्यादा उच्च ताप ले लें तो आपके पास इस प्रकार से बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। तो ये तो चालकों के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आते हैं, दो प्रकार के पदार्थ और मिलते हैं अपने को, अचालक और अर्धचालक। तो नेक्स्ट होगा अर्धचालकों के लिए अर्धचालक तथा अचालक, कि अर्धचालक और अचालक के लिए किस प्रकार से निर्भर करेगा प्रतिरोधकता। दोनों के लिए ही, चाहे वो चालक हो अचालक हो चाहे अर्धचालक हो, अगर ताप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो इनकी प्रतिरोधकता का मान दोनों के लिए क्या होगा, कम होगा। अगर अर्थात कहें कि ताप में वृद्धि की जाती है तो उनकी प्रतिरोधकता में कमी होगी, वो भी किस प्रकार से, चरघातांकी रूप से। कैसे होगी, चरघातांकी रूप से। तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है कि जब किसी ताप को बढ़ाकर T डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन कर दिया जाए, T केल्विन कर दिया जाए, तो उस T केल्विन पर रो T बराबर होता है रो 0 E एक्सपोनेंशियल, और E की पावर होती है EG अपॉन 2KB इंटू T। ये समीकरण अपने को याद रखनी है, जो कि अचालक और अर्धचालक के लिए ताप पर निर्भरता दर्शा रहे हैं प्रतिरोधकता की। तो यदि आप T में वृद्धि करते हैं तो एक्सपोनेंशियल है, व्युत्क्रमानुपाती। तो T में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोधकता का मान चरघातांकी रूप से कम होता है। अब यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटी है, देखो सबसे पहले है EG। EG क्या है, EG है, दो बैंड होते हैं अपने पास में। जब अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में दो बैंड होते हैं, एक संयोजकता बैंड और एक चालन बैंड। क्या होते हैं, एक संयोजकता बैंड और एक चालन बैंड। तो उन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो ये होता है EG। तो क्या कहेंगे अपन, चालन बैंड एंड संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, के मध्य ऊर्जा अंतराल। ठीक है, KB जानते हैं अपन, बोल्ट्जमान नियतांक। क्या होगा, बोल्ट्जमान नियतांक। और T होगा ताप, केल्विन में ताप। उसके बाद में रो 0 होगा उसकी प्रारंभिक प्रतिरोधकता, और रो T होगा T ताप पर प्रतिरोधकता। ठीक है, अब इसका अगर अपन ग्राफ डिनोट करें कि ताप के साथ कैसे प्रदर्शित होगी परिवर्तन इसका, तो ये तो हो गया रो और ये हो गया T। चरघातांकी रूप से कम होता है, तो ताप कम है तो प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, मीन्स ऐसे। और जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान कम होगा, और किस प्रकार से कम होगा, इस प्रकार से कम होगा, चरघातांकी रूप से। तो चालकों और अर्धचालकों के लिए जो ताप का प्रभाव है, चाहे वो प्रतिरोध हो चाहे प्रतिरोधकता, जब अपन प्रतिरोध लेंगे तो यहाँ RT आ जाएगा, R0 e की पावर EG 2KBT। और अगर अपन प्रतिरोधकता लेंगे तो रो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर निर्भर
करती है। तो ये था आपके पास चालकों, अर्धचालकों और अचालकों के लिए की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाकी नेक्स्ट अपन अगली क्लास में, तो इससे संबंधित जो भी आपके कोई डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में ये दोनों, एक ये फॉर्मूला और एक ये वाले फॉर्मूले अपने पास में काम आएंगे, जिनको आप याद रखेंगे। बाकी और भी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक करें, इस संबंधी जो फीडबैक है वो आप कमेंट करें। धन्यवाद।